नमस्कार। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और अब बात करते हैं हमर छत्तीसगढ़ की और खबरें छत्तीसगढ़ की दिखाते हैं। सबसे पहले बात बस्तर विश्वविद्यालय की कर लेते हैं, जहां चतुर्थ दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहे। उन्होंने प्रसिद्ध चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ भी इस मौके पर किया। साथ ही बस्तर संभाग के सभी जिलों को मिलाकर 208 करोड़ 32 लाख से अधिक राशि के 643 विकास कार्यों की सौगात इस मौके पर दी गई है। आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आज के दीक्षांत समारोह में जिन विद्यार्थियों को उपाधियों से सम्मानित किया जा रहा है उन्हें मैं बधाई देता हूं, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बस्तर अंचल में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे बताया गया है कि अब तक इस विश्वविद्यालय से 41,119 डिग्री प्रदान की जा चुकी है। हम ऐसी आशा करते हैं कि यहाँ से निकले सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र छात्रा बस्तर के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन कॉन्क्लेव का आरंभ हुआ है। कॉन्क्लेव में सीएम विष्णुदेव साय सहित वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने बताया कि कॉन्क्लेव का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थानीय एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ अनुभवों तथा सफल प्रयासों की जानकारी प्राप्त करना है, जिसके लिए हमें बड़ी कार्ययोजना तैयार करनी होगी। अगली खबर की तरफ ले चलते हैं, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। जहां कांग्रेस एक तरफ केंद्र से लेकर राज्य तक अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में प्रयासरत है, तो वहीं अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बिलासपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान की अगुवाई में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, कांग्रेस आज डूबता जहाज है। कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे जनता से दूर जा चुकी है और इसीलिए इस पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा, बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लगातार कर रहे हैं और हम सभी का स्वागत करते हैं। कांग्रेस आज डूबती हुई जहाज है। कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे करके जनता से दूर जा चुकी है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो भी राष्ट्र हित में, छत्तीसगढ़ के हित में भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। और ऐसे अवसर में आज बहुत लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं, जिसमें बिलासपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, 2-3 और जिला पंचायत के सदस्य हैं। मंतूराम पवार जो पूर्व विधायक हैं वो भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और ऐसे बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। देश में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी के संयुक्त मोर्चा की बैठक रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय और क्षेत्र संगठन महामंत्री अजय जम्वाल इस बैठक में मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में एक्टिव रहने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। पेंड्रा जिले में एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। अस्पताल में सही समय पर इलाज नहीं मिलने से एक जच्चा और बच्चा दोनों की ही मौके पर
मामला सामने आ रहा है, मौत हो जाती है। मामले में पेंड्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ स्टाफ नर्स और ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का मामला सामने आया। यही मामला जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने इस पर चुप्पी साध ली है। पूरा मामला पेंड्रा के अमरू गांव का बताया जा रहा है। हम लोग 1:30 बजे रात एडमिट हुए हैं पेटना में। और मैं सुबह रात से फिर सिस्टर चेक की तो बोली बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है, इसको लेटा दो कमरे में जाकर। तो फिर हम लोग सोए हैं। फिर सुबह उठी हूँ मैं 8 बजे, फिर सिस्टर से बोली, मैं कहा सिस्टर जाँच कर लीजिए। फिर जाँच की, बोली थोड़ा खुला है। फिर उसके बाद फिर चाय बिस्कुट लाई है जो बनाती हूँ, मैं चाय बिस्कुट दी हूँ और फिर मैं उससे बात की हूँ बढ़िया। फिर मैं 9 बजे घर गई। मैं कहा मैं खाना खा के आ जा रही हूँ, आप ठीक हो? और उन दोनों से सास से बात भी किए हैं तो बोले कि मैं आ रही हूँ। इन दोनों से मैं बात की, उसके बाद मैं घर चली गई। पर्दा के उस पार कर दिए, मेरे को नहीं दिखा कुछ उधर, अब अंदर जाने भी नहीं दिए। तो रायपुर में होली के त्योहार से पहले आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। शराब की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से 51 पेटी देसी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर ये बड़ी कार्रवाई की है। 51 पेटी देसी शराब तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। होली से पहले हुड़दंग न मचा सके, इसलिए ये बड़ी कार्रवाई करी गई। की जा रही है और अवैध शराब बेचने की उनकी योजना थी और आगामी त्योहार में उनकी प्लानिंग थी। तो हमने रात को टीम एक्टिव किया, टीमें वहां पर भेजी और परिवहन करते हुए आरोपी को पकड़ा। और जो आरोपी पकड़ा उसकी सूचना पर वो हमको दूसरी जगह लेके गया। वहां हमको फिर 7 पेटी शराब मिली। फिर उसने हमको तीसरी जगह जाके लेके गया, तो वहां पर हमको एक घर में स्टॉक किया हुआ, डंप किया हुआ लगभग 42 पेटी शराब मिली। तो इस प्रकार तीनों जगह हमने जो कार्रवाई की अलग अलग जगह पर, तो हमको कुल 51 पेटी शराब जब्त हुई है और हमने इसमें 4 प्रकरण कायम किए हैं और 34 के तहत आरोपी को जेल भेज दिया है। और लगभग 446 बल्क लीटर की शराब होती है, 2478 नग। सर ये 4 अलग-अलग जगहों थे? 4 अलग-अलग जगह पर थे। और ये चारों जगह पर हमने जो शराब जब्त की नॉन ड्यूटी पेड शराब थी और लगभग 2,72,580 रुपए की शराब थी। और साथ में हमने परिवहन में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल है, वाहन, वो भी हमने जब्त किया, उसको राजसात करने की प्रक्रिया। तखतपुर में हुई युवक की मौत का मामला गर्मा गया है। बिलासपुर के सतनामी समाज की हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक बड़ा प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि 22 वर्षीय युवक की फांसी पर लटकती लाश मिली थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक के एक दोस्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। बताया तो ये तक जा रहा है कि आरोपी ने मृतक को अपना आईफोन दिया था और फ़ोन गुमने में दोनों के बीच विवाद हो गया था, यानी फ़ोन खो गया था, जिसमें आरोपी ने मृतक के साथ गाली गलौज और मारपीट की। इससे दुखी होकर युवक ने फांसी लगाई। ये पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के बेलसरी गांव का बताया जा रहा है। बच्चों पर परीक्षा का तनाव कम करने के लिए बोर्ड परीक्षाएं अब साल में 2 बार आयोजित की जाएंगी, जिससे पाठ्यक्रम का बोझ भी एक तरफ हल्का होता जाएगा, वहीं बच्चों को पढ़ने में तनाव भी महसूस नहीं होगा। इस नई प्रणाली को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि बच्चों का तनाव कम किया जाए और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है, जिस पर शासन ने आदेश जारी करते हुए बोर्ड को 2 परीक्षाओं को साल में 2 बार आयोजित करने का निर्णय लिया है। और इसी के तहत पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी जून जुलाई में आयोजित की जाएगी। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों का स्ट्रेस कम किया जाए, और बच्चों के स्ट्रेस कम करने के लिए उसमें ये दिया गया है कि 10वीं और 12वीं में 2 परीक्षाएं आयोजित की जाएं। उसी को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा था, जिसमें शासन ने आदेश जारी कर दिया है कि 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा मार्च में और दूसरी परीक्षा जून जुलाई में आयोजित की जाएंगी। दंतेवाड़ा जनपद में राशन कार्ड बनाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव ने एक ही दिन में
17,876 राशन कार्ड पर दस्तखत किए हैं। दंतेवाड़ा जनपद में कुल 38 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 58 गांव शामिल है, जिनमें से सभी परिवारों को राशन कार्ड 7 मार्च से पहले वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। डिप्टी कलेक्टर कल्पना ध्रुव की सक्रियता से स्थानीय जनता में भी काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में दंतेवाड़ा को ऐसे ही अधिकारी की वजह से भी पुरस्कार मिल चुका है। सरगुजा में सचिव संघ की संभागीय बैठक अंबिकापुर के जनपद पंचायत कार्यालय में आयोजित की गई। दरअसल उपेंद्र सिंह पैकरा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के पश्चात प्रथम संभागीय बैठक रखी गई थी और इस दौरान संभाग के सभी पंचायत सचिव संघ के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सचिव संघ की मुख्य मांग को मोदी गारंटी योजना में शामिल किया गया है। ये एक पंचायत सचिव के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। कार्यक्रम के दौरान संभाग के सभी पदाधिकारी उस वक्त उपस्थित रहे। देखिए, बैठक में चर्चा जो हुआ है, जो मोदी की गारंटी में है, उसी विषय पर हुआ है और इस बार हमारा जो संगठन है वो मोदी की गारंटी में अपना मांग को शामिल करवाने के लिए सक्षम हो गया और हुआ। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए और सीएम साहब से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि अभी मोदी की गारंटी में है, निश्चित आप लोगों का मांग को पूरा करेंगे। मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज सरगुजा संभाग का पहली बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हमारा जो 56 दिन का हड़ताल अवधि का वेतन, एरियस राशि और हमारा शासकीयकरण के लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और हमारी मांगों को लोकसभा चुनाव से पहले मनवाने का एक प्रयास रहेगा हम लोग का। खबर कोरबा जिले के पौंडी अपरोड़ा ब्लॉक के ग्राम सरभोका से है, जहां एक स्कूल शिक्षक शराब के नशे में पाया गया। शराब के नशे में धुत शिक्षक राजेश बंजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शराब के नशे में धुत शिक्षक की हरकतों को देख ग्रामीण महिलाओं ने शिक्षक की जमकर पिटाई भी कर दी। साथ ही उच्च अधिकारियों को अवगत करा विधिवत कार्यवाही की बात कही। बनाते वीडियो बना बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लगभग 11 गांव बिजली संकट से जूझ रहे हैं। आज कई ग्रामीण बिजली समस्या के समाधान को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे। अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि वो लगभग 2 साल से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी इस मौके पर दी। उनका कहना है कि समय पर बिजली नहीं मिलने की वजह से घंटों बिजली गुल रहने से फसल बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान और समस्या भी आ रही है। नवागढ़ संबलपुर से हैं, कुटपुरा सब स्टेशन से हम लोग बिजली के समस्या से आए हैं। बिजली की समस्या लगभग 2 साल से और फिलहाल अभी 2 महीने से बहुत ज़्यादा परेशानी है। किसान बिजली लो वोल्ट होने के कारण हमारे जो फसल डाले हैं धान के वो पूरा जलत है। किसान लोग आए हुए हैं, ये पावर शॉर्टेज को लेकर समस्या है इनको, तो वो समस्या के समाधान के लिए कलेक्टर साहब के पास आए हुए थे। उनका ज्ञापन लिया गया है और साहब आज बाहर है, दुर्ग में कार्यक्रम में उसमें गए हुए हैं, तो सर आएंगे तो उसको अवगत कराएंगे किसानों की समस्या को। किन मामलों को लेकर के आप? हम लोग बिजली के लो वोल्टेज समस्या के लिए आए थे और कलेक्टर साहब इससे पूर्व में 1 हफ्ता का हमको समय दिया था। अगर इस समय अगर 2-3 दिन में अगर नहीं करता है तो इसके बाद हम लोग फिर रोड में आके उग्र आंदोलन करेंगे। रायपुर में किराएदार ने मकान मालिक को धमकी देकर 2.5 लाख रुपए की मांग की है। पीड़ित का कहना है कि बच्चों की हत्या की धमकी देकर रकम की मांग की गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच जुट गई है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। बेमेतरा से है, जहां बंगाल में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के खिलाफ बीजेपी की महिला मोर्चा ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें खबीर कुटी से 500 मीटर की दौड़ का आयोजन इसमें किया गया है। वहीं महिलाओं ने पीड़ित महिलाओं का समर्थन करते हुए आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस दौड़ में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं उपस्थित भी रहीं। इस दौरान जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जोशी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर मैराथन की शुरुआत की। आपको बता दें कि दौड़ में पार्षद नीतू कोठारी प्रथम और
प्रमिला साहू दूसरा स्थान प्राप्त कर पाई हैं और इस आयोजन में प्रमुख रूप से बीजेपी जिला अध्यक्ष, बीजेपी महिला मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे TV27 न्यूज़। पक्ष विपक्ष की तीखी तकरार। क्या है आपके शहर का हाल? निष्पक्ष खबरों का सिलसिला, ना पक्ष ना विपक्ष, खबर सिर्फ वही जो है सच। सिर्फ काम की खबर से रूबरू करवाते हैं, वही मुद्दे उठाते हैं जो देश को बचाते हैं। इसीलिए हम TV27 न्यूज़ कहलाते हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के पलारी में सड़क हादसा हो गया। यहां बाइक सवार जीजा साले को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और यह टक्कर इतनी जोरदार रही कि मौके पर ही दोनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस वाहन चालक की तलाश में लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिड़ंत इतनी ज़्यादा उग्र थी, इतनी ज़्यादा तेज थी कि भिड़ते ही दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बलौदाबाजार पुलिस चौकी करही बाजार में पदस्थ आरक्षक योगेंद्र कुमार साहू पर एसपी सदानंद कुमार ने बड़ी कार्रवाई की। दरअसल योगेंद्र कुमार बिना किसी सूचना के राजिम कुंभ मेला ड्यूटी से गायब हो गए थे। जब पुलिस ने योगेंद्र कुमार को पकड़ा तो वो अवैध शराब कारोबारी के घर शराब का सेवन करते हुए पाए गए, जिसके बाद एसपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए ड्यूटी से अनुपस्थित आरक्षक को निलंबित कर दिया है। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं जो बिलासपुर से निकलकर आ रही है, जहां बिलासपुर का हेवेंस पार्क होटल आए दिनों किसी न किसी विवाद की वजह से सुर्खियों में बना रहता है और एक बार फिर से हेवेंस पार्क होटल के बाहर का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल एक व्यक्ति धारदार चॉपर से स्टाफ और लोगों को डरा धमकाता तस्वीरों में नजर आपको आ रहा है। मामले में पुलिस ने खरसिया निवासी हरिओम अग्रवाल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हेवेंस पार्क में कल रात्रि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ चापड़ लेकर बार में घुसा था, जिसकी रिपोर्ट बार संचालक द्वारा की गई थी, जो कि आज उसके विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और बार संचालक जो 12 बजे से अधिक देरी तक खोल के रखा था, उसके विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। बस्तर विश्वविद्यालय में चतुर्थ दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह में 93 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, 43 विद्यार्थियों को PhD और 1 मानद उपाधि भी दी गई है। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए राज्यपाल एवं कुलाधिपति शिवभूषण हरिचंदन ने कहा कि उच्च शिक्षा वास्तव में युवाओं के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए उन्नत ज्ञान, कौशल और अवसर प्रदान करता है। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने समारोह में उपाधियों से सम्मानित विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि बस्तर में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद महेंद्र
कर्मा विश्वविद्यालय का बड़ा योगदान है और इस विश्वविद्यालय से 41,119 डिग्री दी जा चुकी हैं। सीएम साय ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरू योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का अनुदान भी दे दिया और इस अनुदान से बस्तर में उच्च शिक्षा के एक नए युग की शुरुआत होगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए TV 27 न्यूज़।